हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बताने वाले हैं शून्यों की संख्या निकालना। देखिए कैसे शून्यों की संख्या निकालते हैं। शून्यों की संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या दी जाती है और उसमें एग्जाम में पूछता है कि इनमें नंबर ऑफ जीरोज़ बताओ या शून्यों की संख्या बताओ, तो कैसे पता करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि जीरो जीरो कैसे आता है। तो जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, जब 2 और 5 का आपस में गुणा होगा तभी तो 2 पंचे 10 होकर के तभी तो जीरो बनाएगा। तो बस जीरो को लाने के लिए 2 और 5 को ही आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 99 तक ले लेते हैं। ओके, 99 तक लिया। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि इस पूरी संख्या का यदि गुणा करवाया जाएगा तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि सिंपली यदि इनका सभी का गुणा करवाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और आप नंबर ऑफ जीरोज सही रूप से नहीं निकाल पाओगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है लास्ट वाली संख्या ऐसे करके लिख ली जाती है। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा ये देखना है कि जैसे यहाँ पर 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, तो 8 आएगा, 16 आएगा, तो इसका मतलब 2 तो बहुत बार आ जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो 2 तो बहुत बार आएगा। इसका मतलब है क्योंकि जीरो लाने के लिए 2 और 5 ही 2 और 5 की ही जरूरत होती है, तो 2 तो बहुत बार आएगा बट 5 जो है बहुत कम बार आएगा। तो हम इस पूरी संख्या में यही देख लेते हैं कि इसके 5 जो है वो कितनी बार आएगा। यहाँ तक की संख्या में इसके 5 के फैक्टर कितने होंगे। तो यहाँ पर 5 के फैक्टर देखने के लिए आपको क्या होगा, अंत वाली संख्या में 5 से भाग देना होगा। यदि पूर्ण रूप से जाता है तब भी ठीक है, नहीं भी जाता है तब भी ठीक है, लेकिन जहाँ तक जाता है वहाँ तक देते हैं। ध्यान समझना, 5 का इसमें जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 5 एकम 5, 4 बचा 49, 5 नवा 45। अब बच गया तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। जितनी बार चला गया पूर्णतया उसे वहां पर लिख दो। अब यहाँ पर फिर 5 से काट के देखो, 5 तिहाई 15। ओके, अभी बस अब 5 से कटेगा नहीं। तो जब पूर्ण रूप से यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या बच जाए कि जिससे पुनः 5 से नहीं काटा जा सके, तो फिर क्या करते हैं, जितने बार ये कटा है इन्हीं अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 19 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। इसका मतलब है इस पूरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी आएगी, 22 आएगी। ओके, मतलब 22 जीरो आएंगे, इन संख्या का गुणा करवाएंगे। ठीक है, अब ध्यान समझना, मैं दूसरा यहीं पर क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे दूसरा मैंने क्वेश्चन लिया 2 4 6 8 काम अप टू डॉट डॉट 100 तक ले लिया। अब यहाँ पर पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो ध्यान समझना है कैसे पता करेंगे। वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 2 4 6 8 ऐसे करके आ रही हैं, डॉट डॉट 100 तक संख्याएं जा रही हैं। लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि 1 से लेके यदि डॉट 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 राइट तक जहाँ तक जाती हैं संख्याएं, तो उस वाला अंतिम अंक जो होता है ले लेते हैं उसे 5 का डिविजुअल करके, और हम जो होता है शून्यों की संख्या पता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बात है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही बात हम बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान समझना कैसे बनाते हैं। जैसे ये 2 लिखा है तो 2 गुणा 1 भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से ये 4 लिखा है, इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हो। ये 6 लिखा है, इसे 2 गुणा 3 लिख सकते हो। ये 8 लिखा है, इसे 2 गुणा 4 लिख सकते हो। ऐसे डॉट डॉट ये 100 लिखा है, इसे 2 गुणा 50 लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दिए। अब दिमाग समझना, इसका मतलब 2 2 2 ये 2 एक ये 2 एक ये 2 ऐसे करके कितनी बार है, लगभग 50 बार है। तो इसका मतलब यदि इससे मैं 2 की घाते 50 यदि बाहर निकाल लूँ, 2 की घाते 50, क्योंकि 50 बार आएगा तो एक बार ये एक बार इसके साथ आया 2, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और ये जो संख्याएं लिखी है 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 2 जो आएगा लगभग 50 बार आएगा। तो इसका मतलब 2 की घाते 50 मैंने जब बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर बच जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, 50 तक। यही तो है। तो बस अब यहाँ पर वो फार्मूला लग जाएगा 50 तक, 50 वाला जो 1 से लेके 99 तक वाला लगाया था यहाँ पर फार्मूला। इसी प्रकार से 1 से लेके 50 तक की संख्या है तो यहाँ पर 50 वाला वही फार्मूला लग जाएगा कि अंतिम संख्या ले लेंगे, इसमें 5 का भाग देके देखेंगे। 5 धाम में 50, फिर 5 से काटेंगे, 5 गुना के 10। ओके, इस 10 में अब तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो बस यहीं पर इनको जोड़ देंगे। 2 में 10 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब इस पूरी संख्या में जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। ओके,
और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट डॉट, यहाँ पर मैंने 80 तक लिया है। ध्यान समझना है, बस वही चीज़ है कि सबसे पहले यहाँ पर वो बनाने का प्रयास करो कि 1 से लेकर के क्रमवार, मतलब क्रम अनुसार अंकों का जो होता है गुणा में आ जाए, और फिर उसके बाद मैं वही तरीका लगा दूंगा। तो यहाँ पर दिमाग लगाना कैसे, यहाँ 2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1। इसी प्रकार से 4 लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इसी प्रकार से 6 लिखा है, इसे 2 गुणा 3। ऐसे ही डाट डाट करके यहाँ लास्ट में लिखा है 2 × 40 कर देंगे। इसका मतलब है ये 1, ये 2, ये 3 डाट डाट 40 बार, 40 तक अंक है, 40 तक अंक है, उनके साथ में प्रत्येक अंक के साथ 2 जुड़ा है। इसका मतलब है कि 2 की पावर 40 तो आ जाएगा कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ऐसे करके डाट डाट कहाँ तक जाएगा, 40 तक। और अब इस अंकों के बीच में हम शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट अंक 40 है, इसमें 5 से भाग दे के देखेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे, ठीक है, 8 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो ये फाइनली आंसर आएगा। यहाँ पर कितने शून्यों की संख्या होगी, 9 जीरो होंगे। जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या आएगी 9, मतलब इस पूरी श्रृंखला में 9 जीरो आएंगे। ओके, और आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एक लिया है, जैसे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे डाट 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 100 तक ले लिया। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बस वही बनाना है कि किसी भी प्रकार से क्रम अनुसार अंकों का गुणा जो है उस रूप में फॉर्मेट में बना करके जो है बन जाए, तो बाकी मतलब जो है ऐसे इस फॉर्मेट में बना देंगे तो सरल हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान समझना कैसे करेंगे। जैसे ये 5 लिखा है तो इसे हम 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, गुणा ये 10 लिखा है इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2, गुणा 15 लिखा है तो इसे 5 गुणा 3, ये 20 लिखा है तो 5 गुणा 4, ऐसे ही डाट 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 डाट। यहाँ पर 100 लिखा है तो 5 गुणा 20, ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे डाट डाट 20 तक अंक लिखे होंगे। इसका मतलब है, और उन सभी के साथ 5 जुड़ा है, इसका मतलब 5 की पावर 20 हम कॉमन ले सकते हैं। जब 5 की पावर 20 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डाट डाट 20 तक। ओके, बस अब यहाँ पर 20 तक। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 की पावर यहाँ पर तो दे रखा है, इसका मतलब हमें 2 की आवश्यकता है। तो इसका मतलब अंतिम संख्या यहाँ पर 20 लिख के इसमें 2 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज वैसे 5 से भाग देते थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 5 तो बहुत बार है, तो इसका मतलब जो 2 है उसको देखेंगे यहाँ पर। तो 2 धामे 20, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो बस इसको छोड़ करके बाकी इन सभी को जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर शून्यों की संख्या पता चल जाती है। तो 5 2 7 1 8 और 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। इसका मतलब इस पूरी संख्या में शून्यों की संख्या जो आएगी वो 18 आ जाएगी। ओके ओके, अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फैक्टोरियल की। ध्यान से देखना है फैक्टोरियल कैसे हल होता है। यदि फैक्टोरियल के रूप में आ जाता है क्वेश्चन, तो उसमें हमें जीरोस की संख्या पता करना है, जीरो शून्यों की संख्या पता करना है। तो कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले फैक्टोरियल को ध्यान समझना, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, डिनोट, और फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है, वो फैक्टोरियल जो होता है। फैक्टोरियल को हल कैसे किया जाता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि घटते क्रम में उसके गुणा के रूप में लिखना। जैसे फैक्टोरियल 5 को मैं तोड़ूं तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि मैं फैक्टोरियल 4 को तोड़ूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार से मैं फैक्टोरियल 3 को तोड़ूं तो 3 × 2 × 1, ऐसे करके जो है फैक्टोरियल तोड़ा जाता है। तो इसका मतलब है, यदि मैं यहाँ पर अब कोई छोटा क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर दे देता हूँ तो आप समझ रहे हो कि ऐसी कोई संख्या यदि दी गई है, इसका मुझे जीरोस पता करना, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर 5 एक बार दिया गया है, इसका मतलब इस पूरी संख्या को गुणा करवाएंगे जब, तो एक ही अंक पर जीरो आएगा, मतलब ओनली कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा।
यहाँ पर देखेंगे 5 कोई फैक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0। मतलब यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई जीरो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी संख्या दे देता है, उसमें यदि आपको जीरो नंबर ऑफ जीरोस पूछता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया 543 लिख दिया कोई संख्या, और इसमें यदि नंबर ऑफ जीरोस पूछता है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ इसका मतलब आप जानते हो 543 ऐसे करके 542 और 541 ऐसे एक एक कम करते चले जाते हैं, डाट डाट, कभी 2 आएगा कभी 1 आएगा, अंततः ऐसे आ जाएगी। और इससे पहले मैंने तुम्हें बताया, बस ये थोड़ा सा फॉर्मेट क्या हो गया, उल्टा हो गया है। और गुणा करने में चाहे 3 में 2 का गुणा करोगे, चाहे 2 में 3 गुणा करोगे, आंसर तो वही आएगा ना। तो बस यही चीज इसमें है, यहाँ पर क्या क्रम पलट दिया गया है। मैं अभी बता रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से बता रहा था, और यहाँ पर घटते क्रम में गुणा हो रहा है, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस बड़ा अंक पकड़ोगे। यहाँ पर 543 लिखा है, तो आप 500 ऐसे 43 लिख लो, और इसे 5 से काट के देखो, जितनी बार जो जा रहा है तो उतनी बार काट दो, काटने के बाद जितनी बार यहाँ पर आता है फैक्टर, उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, जोड़ करके पता कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरो। जैसे 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं तो 0, 43 हो गया जाके, 5 अट्ठे 40, जितनी बार जाए बस उतनी बार दो। फिर 5 से काटो, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, अब 5 से कटेगा नहीं तो बस 108, 21 और 4 इन सभी को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 108 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 108 प्लस 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 133। तो यहाँ पर इस पूरी संख्या में नंबर ऑफ जीरोज यदि पता करेंगे तो कितना आएगा, 133। ओके ओके। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा सा ध्यान समझ रहा है, फैक्टोरियल का ही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया 43, अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं, तो आप लोग समझते हो 43 को यदि मैं तोड़ूंगा तो ऐसे करके लिखूंगा 43 गुणे 42 गुणे 41 गुणे 40, ऐसे डाट 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 करके, कभी 3 आएगा कभी 2 आएगा कभी 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक लिखते हैं 1 तक। ओके, तो बस यही चीज़ मैंने तुमको पहले बता रखी है, 1 2 3 4 5 यदि सीधी लिखी होती तो अंतिम वाला अंक लेकर के उसमें 5 का भाग देते, और जितनी बार कटता और उन्हीं को जोड़ देते, और जोड़ने पर जो होता है नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाते। तो बस यही बात है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 43 लिखी है, तो यहाँ पर 43 लिख लेते हैं और 5 से भाग दे करके देखते हैं। तो 5 अट्ठे 40, 8 बार गया, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5। ओके, बस जितनी बार जा रहा है, अब तो जाएगा नहीं तो बस इसको इसमें जोड़ दो, 8 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 9। इसका मतलब इसमें जो इस पूरी संख्या में नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, 9 आएंगे। ओके, और कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे करके लिख लिया कोई संख्या 6 12 18 24 इंटू डाट डाट, यहाँ पर मैंने लिख दिया 216, ऐसे करके यहाँ तक जो है मैंने संख्या लिखी है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमें पता करना है कि कितने होंगे। तो ध्यान समझना है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 1, 12 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 2, 18 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 3, 24 को ऐसे ही 6 गुणा 4, तो डाट डाट यहाँ पर लिख सकता हूँ 6 गुणा 36। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे करके डाट डाट 36 तक संख्याएं गई हैं। इसका मतलब 6 की पावर 36 तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर संख्या बच जाएगी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे डाट डाट 36 तक बच जाएगी, 36 तक। अब बस इस लास्ट वाले डिजिट का मैं शून्यों की संख्या निकालूंगा, बस 36 5 से भाग दूंगा, 5 7 35, फिर 5 से एक बार काट दूंगा, 5 एकम 5, तो अब तो घटेगा नहीं तो बस 7 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब इस पूरी संख्या में नंबर ऑफ जीरोस जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। ओके, तो आशा करता है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कोई कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।